सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं एवरेज का चौथा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको कौन सा पार्ट पढ़ाऊँगा? चौथा पार्ट पढ़ाऊँगा। तीन पीछे पार्ट करा दिए मैंने, उनको देख लीजिएगा। आगे देखो, हमने बेसिक करा रखा है, बेसिक टू हाई चलेंगे हम लोग, ठीक है। एडवांस तक जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। बेसिक टू एडवांस जाएंगे और प्री प्लस मेंस जाएंगे, ठीक है ना। और एनटीपीसी, आरपीएफ, ये एमटीएस, सीजीएल, ये सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं इसमें। देखो, हम लोग क्वेश्चन की ओर चले उससे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। देखिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ठीक है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैंने पीछे पढ़ा बताया था आपको, 9 संख्याओं का एवरेज इतना दे रखा है, तो 9 मल्टीप्लाई कितना? 79, ठीक है ना। ठीक है, इसका आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? 711, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या कहा? 2 संख्याओं का इतना, तो 2 मल्टीप्लाई कितना? 75, तो हमारे पास कितना आ जाएगा एवरेज इसका? बताइए जल्दी से। 150, ठीक है ना। अब अगली कितनी संख्या दे रखी है हमें? 4, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 87, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 348, ठीक है ना। 348, क्लियर। अब हमने हमारे पास 4 दूनी 8 माइनस कर देंगे, इस पहली वाली इन दोनों को जोड़ो और इसमें से माइनस कर देंगे, तो इन दोनों का योग हुआ हमारा, कितना हुआ? 400, ये कितना हुआ? 498। इन दोनों का योग कितना हुआ? 498, तो हम माइनस कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 711 में से जब मैं करूँगा 498 करूँगा, तो मुझे एक बार बताओ कितना बचेगा? 213, ठीक है ना। 213। तो अब देखिए आगे क्या कहा है। देखो, यदि आठवां आंकड़ा 7वें आंकड़े से अधिक है, 5 अधिक है, तो मैं देखो, पहला मैंने मान लिया x, दूसरा मैं 8वां मान लिया मैंने 8, और 8वां मान लिया, और ये मान लिया मैंने 7th मान लिया, 7th मान लिया मैंने। कितना कह रहा है? 5, इतना कर लिया। यहाँ तक तो समझ में आए क्या कह रहा है? 5 अधिक है, ठीक है ना। तो ये 5 कम होगा, तो अगला कितना मान लूँ? 9th में कितना मान लूँ? बताओ बताओ। 9th में मान लूँ, 9वां में मान लूँ आपको, देखो x माइनस 1 मान लूँ। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो आप ऐसे ना करते, आप क्या सोचते? ये भी कर सकते थे आप चाहते तो। देखो, मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते, ये आप ये मान लेते, आप क्या मान लेते? 8वीं संख्या 7वीं संख्या x मान लेते, 8वीं संख्या x प्लस 5 मान लेते, और 9वीं संख्या x प्लस 4 मान लेते। ये भी मान सकते थे, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। और इनका कितना दे रखा है? 213। अब इनका सम ही तो दे रखा है, तो हमने इनका सम कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसी को x माइनस 5 कर लिया, x माइनस 1 कर लिया। आप ये भी कर सकते थे x, फिर अगला मान सकते थे x प्लस 5, और दूसरा मान सकते x प्लस 4। ये हमारा हो जाता 7वां हो जाता नंबर, ये हमारा हो जाता 8वां, ये हमारा हो जाता 9वां। हम ऐसे भी कर सकते थे, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। तो ये भी हम मान सकते थे इसको भी, ठीक है ना। कोई नहीं, तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगला, अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, तो x 3x। अब मुझे बताओ, माइनस से 6 आ जाएंगे, 6, और ये कितना दे रखा है? 213। इसको माइनस कर दें, प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ? अब हमारे पास आ जाएगा, इधर जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, 3x बराबर कितना आ जाएगा? 219। तो इसका डिवाइड करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास आ गई x की वैल्यू 73, क्लियर। 73 आ गई। अब हमें पूछी थी, क्वेश्चन को पढ़िएगा, 9वीं संख्या का आंकड़न बताइए। तो 9वीं संख्या मैंने क्या मानी थी?
ये मानी थी x माइनस 1, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है 73 माइनस 1 कितना आ गया 72। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 72। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। क्लियर है, कोई डाउट? हमने x की वैल्यू निकाल ली, नौवीं संख्या ये मानी थी हमने, तो x माइनस 1। और अगर हमें पूछता सातवीं संख्या तो यहाँ पुट कर देते, अगर आठवीं पूछता तो आठवीं तो ये आई गई थी हमारे पास। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जल्दी से बताइएगा। देखो सेम इसी तरह से करेंगे। क्या क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जो मान सकते हो उसको मान लीजिए, कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है ना, तो आप मुझे एक बात बताइए, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कहा है, 8 संख्याओं का इतना दे रखा है। ठीक है ना, कितनी संख्याओं का 8 संख्याओं का। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 20, 20। ठीक है ना, 8 मल्टीप्लाई 20। ठीक है ना, तो 20 लिख लिया मैंने। क्लियर, ये आ गया 8 दूनी 16, 160 आ गया। ठीक है ना, फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर 15, फिर कितने का कहा है, फिर देखो हमें कितने का दे रखा 15.2 संख्याओं का, 2 मल्टीप्लाई 15.5, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ, ये मेरे पास कितना आ जाएगा बताइए, ये 31 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लूँगा 2 के साथ। क्लियर, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, यहाँ कितना रहेगा 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 15 मल्टीप्लाई 15.5। ठीक है ना, अगला देखिएगा, एक बात बताओ मुझे, ये 64 दे रखा है ना, तो 3 मल्टीप्लाई ये इसके साथ करूँगा 64/3, इससे तो ये कट गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64। अब मुझे बताओ, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दूंगा। क्लियर, तो मेरे पास कितना 160 माइनस 95 हो जाएगा, 95 कर दिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा 65। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मुझे क्वेश्चन में कहा गया है, अब ये लाइन पढ़ो, छठवीं संख्या 7 बेस से 8 बेस से 7 कम है, 8वीं संख्या बताइए। तो क्लियर है, तो हम लोग देखते हैं पहली संख्या हम क्या मान लें बताइए, x मान ले रहा हूँ। ठीक है ना, छठवीं संख्या को क्या मान लूँगा 7th 8। एक बात बताओ, ये मैं मान लेता हूँ x प्लस 4 x प्लस 7। अब इनकी वैल्यू, अब मैंने तो ये तो मान ली, अब इनका सम दे रखा है तो हम इनका सम के बराबर लगा देंगे। क्लियर, क्या दे रखा है हमें, सम दे रखा है, तो मैं इसके बराबर लगा दूंगा। क्लियर, 65। तो अब मैं बीच में प्लस का चिन्ह लगा दे रहा हूँ इनका, तो अब मैं ऐड करूँगा 3x प्लस 7 4 11, 11 बराबर 65। तो इधर ले जाऊँ 11 तो माइनस के हो जाएंगे। क्लियर, 11 माइनस के हो जाएंगे। अब आगे चलें हम लोग, देखो अगली स्लाइड लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये 3x बराबर 65 माइनस 11, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 54/3। यही तो बचे इसमें से माइनस करके, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 18। अब हमें कौन सी संख्या पूछी थी बताओ, अब हमें पूछी थी 8वीं संख्या पूछी थी। क्या पूछी थी 8वीं संख्या, तो हमने मानी थी x प्लस 7, तो यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास, तो 18 प्लस 7 कितना आ जाएगा बताओ 25। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 25। कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से आगे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रखा है ना, हम वैसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रखा है। देखो अब हम करेंगे कैसे, एक बात बताओ, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, मंडे ट्यूजडे, देखो कह रखा है क्वेश्चन सोमवार मंगल बुध और बृहस्पति, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे। अब मैं 4 लिखता, नीचे मैं नहीं लिखूंगा, नीचे मैं डायरेक्ट करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 का, 31 के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से मेरे पास ये कितना बन जाएगा, देखो क्लियर है,
तो यहाँ तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इससे अच्छा देखो दोनों में हमें कह रखा है, तो फिर हमें क्या कह रखा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, ठीक है ना, 29.5, ठीक है ना, 29.5 मल्टीप्लाई 4, क्लियर, मल्टीप्लाई 4। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो ये तो दोनों सेम है, तो मेरे पास डिफरेंस वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए घटाने पे हो जाएगा, तो माइनस 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 माइनस, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो अब आपको पता है, देखो क्या क्या कट गया, थर्सडे से थर्सडे, वेडनेसडे वेडनेसडे ख़त्म हो गया, तो मंडे मंडे और फ्राइडे, इनका हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके साथ, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×5 = 20 की 0, तो निचोक 36 36 और 2 38 की 8, पॉइंट हटा लिए, पॉइंट अलग कर दे रहे हैं, 30 की 8, 4 दूनी 8, 8 3 11, 118 हो गया, 4 एकान 4, 4 तिया 12, 18 और 12 इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ गया इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका ये तो पॉइंट हट जाएगी 0, तो इनका डिफरेंस आ गया 6, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा रखा है, देखो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 75/2, तो आपको पता परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 25 × 75, 25 × 100, तो ये आएगा 3/8, क्लियर। तो अब हम देखेंगे इनका डिफरेंस क्या हो गया, देखो देखो ये तो हो गया हमारे पास किसका, ये तो आ गया फ्राइडे, ये हमारे पास है किसका है, मंडे का, ध्यान रखना। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया, 8 और 3 में, बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बताओ। तो क्या कहा है, आगे ये लाइन तो पढ़ लो कम से कम, ये तो हमारे पास क्लियर, ये तो अधिक का है, अधिक का है तो ऊपर वाला नंबर जोड़ेंगे, तो ऊपर वाला नंबर जोड़ेंगे ना, अभी क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर हम जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, ऊपर वाला नंबर। तो ये हमारे पास आया था कितना आया, 3/8, 3/8 आ गया हमारे पास। तो अब देखो एम ये होगा और फ्राइडे ये कह रहा है शुक्रवार से 75% अधिक है, 75% अधिक है फ्राइडे। तो अब अगर मंडे होगा 11 का, 8 3 जोड़ दिया, पहले तो 8 होगा 3 जोड़ दिया, 8 3 11 ये लिख दिया, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 3, 3 की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी, ये वाली 6, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, अब 3 का भाग लगा दिया, इसमें 2 आ गई हमारे पास। अब पूछी किसकी थी, ये पूछी थी हमें, क्या पूछे, तापमान, सोमवार का तापमान, मंडे का कितना है हमारे पास 11, 11 के साथ क्या कर दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 22, ऑप्शन कौन सा, सी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट कर दूँ, देखो यहाँ कह रहा है मंडे, देखो कह रखा है, जो कह रखा है मंडे से बुधवार तक है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं 3 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दूं इसके साथ, 37, क्योंकि 3 संख्या 1 2 3 संख्या इसलिए कर देता हूँ, 37 के साथ 3 का मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास कर लेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लियर। तो अब देखो इसके ऐसे ही मंगलवार से बृहस्पतिवार, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, तो ये दे रखा है कितना 34, तो 34 मल्टीप्लाई 3, क्लियर। अब मैं कर दूंगा घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, तो वेडनेसडे वेडनेसडे कट गया, तो मंडे माइनस थर्सडे, तो इनका डिफरेंस मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्लियर, 9 आ जाएगा, क्लियर। तो कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि सोमवार के तापमान का 4/5 है, बृहस्पतिवार का जो का तापमान, सोमवार के तापमान का इतने हैं, तो आपको पता है, तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल लूँगा, बताओ
या मंडे लिख लूँगा, मंडे और मंडे। ये क्या रखा था, कितना तापमान दे रखा है हमें, सॉरी देखो ये कितने का डिफरेंस आ गया, 9 का। क्लियर आ गया क्या नहीं। तो ये हमारे पास कितना रहेगा, तो ये हमारे पास मंगलवार से बृहस्पतिवार तक क्या रहेगा, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का है क्वेश्चन में। तो आपको पता इतने गुना है, तो 37 आगे हम डिफरेंस तो हमारा सही है। देखो यहाँ तक तो क्लियर है 9 का, ठीक है। तो 5 4 ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मंडे और देखो थर्सडे, मंडे और थर्सडे के तापमान का यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, मंडे और थर्सडे, ठीक है ना, टी बना दे रहा हूँ, थर्सडे समझ लेना, ठीक है ना। अगर मेरे पास मंडे का तापमान, भाई मंडे के तापमान का ये क्वेश्चन में कह रखा है, मंडे का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान, तो थर्सडे तो 4 होगा, ये 5 होगा, तो दोनों का कितना आ गया 5 4, सॉरी डिफरेंस ही तो दे रखा है, देखो यहाँ डिफरेंस ही तो इन दोनों का, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, एक की वैल्यू कितनी है 9, एक का भाग लगाऊंगा इसमें 9 ही आएगा, तो ठीक है ना, 9 ही आ गया एक की वैल्यू। अब पूछी थी इनके इसमें भाग लगा दी 9 आ गया। अब हमें पूछा है बृहस्पतिवार का तापमान कितना, बृहस्पतिवार कितना 4, तो थर्सडे का निकाल लेंगे, 4 × 9 निचौक 36, आंसर क्या आ जाएगा 36। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन देखो CGL CPO में आया हुआ है, देखो 2019 का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। देखो क्या कहा है, मई 2008 को ये दे रखा है, मई 2000 दिल्ली और कोलकाता मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 और ये दे रखा है, हमें इतना दे रखा है। क्लियर है, कोई डाउट, मापा जाता है। तो चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए, तो मैंने चेन्नई का अधिकतम तापमान मैक्सिमम तापमान मान लिया, मैंने चेन्नई का मान लिया, कितना मान लिया, मैक्सिमम तापमान x डिग्री मान लिया, सब वही करो मान लिया। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। आप कह सकते थे x मान लेते, उसको कोई ज़रूरी नहीं, चेन्नई लिख लो, आप कुछ भी लिख लो, उससे कोई, तो आपको पता है 35 ये हमें दे रखे हैं सबके, 33 डिग्री, ये डिग्री लगा रहे हो या मत लगाओ, अभी बाद में आंसर में लगा देंगे, 34 + x अपॉन, देखो मैंने बेसिक कराया उसमें से आया है कितनी संख्या है, 1 2 3 4 नीचे लिख दिया, कोई डाउट। अब इक्वल में कितना 35 डिग्री, ठीक है ना। अब ये इधर चला जाएगा, तो आपका ये टोटल कितना हो गया, ये जोड़ लेंगे, ये भी जोड़ लेंगे, ये भी जोड़ लेंगे, ये जोड़ेंगे, तो ये आया हमारे पास 102 + x डिग्री, ठीक है ना। अब मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 140। क्लियर हुआ, ये उधर ले जाऊँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 140 - 102, कितना आ गया हमारे पास आंसर, तो हमारे पास आ जाएगा 38। तो चेन्नई का तापमान कितना आ जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस, x की वैल्यू आ गई, तो यही 38 डिग्री सेल्सियस हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो CPO में आया हुआ बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो ये आप अब करिएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, देखो कैसे करेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो ये भी CGL में आया हुआ है, 2021 का है क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे हम करते चले आ रहे हैं वैसे ही करें। सप्ताह का तापमान आपको पता, पीछे मैंने कराया, सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है, तो आपको पता 7 का तापमान 30 डिग्री है, और मल्टीप्लाई 7 का कर दूंगा 210 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो अब क्या करें, से 4 दिन का, 4 का कितना आ जाएगा हमारे पास, तो मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं, तो 31 × 4, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 124 आ गया। अब जो बीच वाला 3 बची संख्या, उसका तापमान इनमें से माइनस कर दूंगा मैं, तो 3 का निकल आएगा क्या नहीं हमारे पास, तो आपको पता है 210 - 124/12
तो 7 में 4 गई कितनी बचे, 3 संख्याओं को बाकी क्या निकल आएगा हमारे शेष संख्याओं का, शेष का निकल आएगा रिमेनिंग पार्ट। तो इसमें से हमारे पास कितना बचा बताइए जल्दी से। ये हमारे पास बचा 86/3। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास, बताओ कितना आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 28.67। ये आ गया मेरे पास। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। इतने डिग्री सेल्सियस आ गया। क्लियर। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 3 से डिवाइड करें, शेष बचा हुआ पार्ट निकल आया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताएं। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जब भी आपको करना है ऐसे क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। तो 20% हमें दे रखा है, तो कितना 20% हमें दे रखा है। 20% ही फ्रैक्शन कितनी हुई, 1/5 हो गई। 1/5 हो गई क्या नहीं, तो 1/5 आ गई 20% ही। तो मुझे पता है क्वेश्चन में क्या कहा है, अधिक है, जो बी के छात्रों की औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है। तो अगर मैं ए हमारे पास कितना, बी हमारे पास कितना होगा 5 होगा, और ए हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब करते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखिएगा इसको आगे। ठीक है ना, बच्चों की आवाज़ आ रही थी थोड़ी बाहर से। ठीक है ना, तो अब थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो देखो अब हमें पता है कि इन दोनों का मतलब मैंने निकाल लिया फ्रैक्शन। क्लियर निकाल लिया। अब यहाँ तक कोई डाउट। अब मुझे बताओ आगे क्या कहा है। देखो ये क्वेश्चन इन 50 और 62 का औसत इतना दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको मैं पता होना चाहिए 6 × 50 में डायरेक्ट कर दूँ ए प्लस, रेशियो निकाल ले रहा हूँ मैं, और मैं कर रहा हूँ 5 × देखो दे रखा है 62। अब मैं इनको ऐड करूँगा, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई करके आया 310, ये मल्टीप्लाई करके आया, सॉरी ये मल्टीप्लाई करके कितना आया 300 आ गया, कितना आ गया 300 आ गया। ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 या 5 6 के 30, 300 आ जाएगा। क्लियर, 300 ये आ गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 5 30 और 31, टोटल हमारे पास कितना आ गया 610। 610 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है देखो। अब इसका एवरेज हमें दे रखा है इन दोनों का सम, तो 50 प्लस 62 मल्टीप्लाई कितने कर दूंगा, 62 मल्टीप्लाई कितने का कर दूंगा 75 का। ठीक है ना, ये मेरे पास कितना आ जाएगा। अब मुझे पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा बताओ 8400। कितना आ गया 8400। संख्या कितनी 610, 0 से 0 कट गई तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 82.6 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है ना, इसको कर लेंगे आप। इस 6 का पूछा था हमें कितना, 6 का हमें पूछा किसका, ए का पूछा था। ए का हमारे पास कितनी थी 6 थी, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा आंसर 82.6। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। क्लियर होगा। ये आंसर आ गया आपका, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये तो हमारे पास 84 आया ही था। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो मैंने एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कह रखा है। वीडियो बड़ी होती चली जा रही है, ठीक है ना, कोई नहीं, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है आज, तो हम लोग देखते हैं आगे। देखो अब मैंने कहा आपसे, मैंने वाला संख्याओं को औसत मैंने मान लिया, सन नंबर्स का एवरेज मैंने मान लिया, क्या मान लिया, एवरेज मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया 45। क्लियर, ये 45 मान लिया। तो मैंने माना एन की वैल्यू, मैंने माना जो एन है, एन नंबर का एवरेज मैंने ये मान लिया, सॉरी एन नंबर का एवरेज मैंने ये मान लिया, एन को मैंने मान लिया 100। ठीक है ना, एन को क्या मान लिया 100 मान लिया, क्योंकि आपको पता परसेंटेज दे रखा है वहाँ क्वेश्चन में हमें 60%, तो दूसरे को मैंने एन को कितना मान लिया 100 मान लिया। क्लियर,
कोई डाउट नहीं। तो मैंने यहाँ क्या मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है ना। क्लियर, एन की जगह 100 मान लिया मैंने, लेट कर लिया, ठीक है ना। अब आपको पता है 100, ये मैं 45 मल्टीप्लाई 100 ऐसे ही करते थे, प्लस 60 मल्टीप्लाई 5। क्लियर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सब क्वेश्चन में दे रखा, क्योंकि देखो 5 जोड़ा जाए, ठीक है ना, और फिर क्या प्रत्येक संख्या में 10 घटाया जाए। तो 40 मल्टीप्लाई, मैंने भाई ये 60 मान लिया, 60 मान लिया, बचा हुआ पार्ट हमारे पास 40 हो गया। टोटल हमारे पास कितना एन की वैल्यू हो जाएगी, मैं भाई 100 है मेरे पास टोटल, एक को मिल गया मेरे पास 60, दूसरे को कितना होगा 40 होगा। टोटल मैंने मान लिया 100 था मेरे पास टोटल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई कितने का करेंगे हम, 10 का। क्लियर, अब कोई डाउट नहीं। अब कितनी संख्या थी 100, तो ये आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करूँगा 45 100 माइनस प्लस 300 माइनस 400, 400 में माइनस कर दूंगा, माइनस के बचे 100, ये हमारे पास टोटल बचेगा, इसमें से कितने का 100 से डिवाइड करूँगा, मेरे पास देखो ये हमारे पास माइनस के बचेंगे 100, ये 300 प्लस के और 400 माइनस के, तो 100 बचे माइनस के, माइनस माइनस कर दूंगा इसमें से 4400 अपॉन 4400, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 44। आंसर क्या आ जाएगा 44। ऑप्शन हमारा पास क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 का है और 2022 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आप अच्छे से। अब मैंने टोटल नंबर तो मैंने माना 45, नहीं एन नंबर एवरेज मान लिया 45, नंबर मान लिया 100, क्योंकि मेरे पास 60% था इसलिए। तो 40%, तो एक को 5 जोड़ा जाए तो एक को 40, एक को 25, इतना। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, पहला अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, 2021 में आया है। कैसे करेंगे, तो एक्स संख्याओं का तो एक्स मल्टीप्लाई अब वाई कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और पूछा वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर प्लस वाई संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, देखो एक्स स्क्वायर। तो हमें पूछा टोटल नंबर, तो एक्स और वाई टोटल नंबर हो गए, एक्स प्लस वाई, तो ऊपर कॉमन क्या आ गया एक्स वाई, तो आगे क्या बचेगा वाई प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। तो ये तो आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, तो बात एक ही, ये कट जाएंगे, तो ठीक है ना। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी एक्स वाई, आंसर क्या आ जाएगा एक्स और वाई, ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिएगा। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और देखें अगले क्वेश्चनों को। देखो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में देखो कितनी बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो अब करेंगे कैसे इसको, देखिएगा आप लोग, पहले इसको करेंगे कैसे, ठीक है ना, मैंने बात ये है, ठीक है ना। ये हम करेंगे कैसे, तो देखो 3 वर्ष पहले, क्वेश्चन को पढ़ो, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले की बात है, 3 वर्ष पहले की, तो आपको पता है 17 मल्टीप्लाई 5, तो 17 पंजे 85। क्लियर हो गया ये, कोई डाउट नहीं। तो अब आपको पता है दोनों की, आपको पता है इसमें 3 वर्ष पहले 3 जोड़ 5 सदस्यों की है, तो 15 और एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो आपको पता है कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु एज कितनी हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए 85 प्लस, तो आपको पता 3 बढ़ेगी, 5 लोगों की 15 हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 5, इसके साथ 3 के साथ कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, ये हो गई। तो मेरे पास टोटल कितनी आ गई 100। क्लियर, 100 आ गई, यहाँ तक कोई डाउट। तो आपको पता है 100। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे बढ़ो। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद, ठीक है ना, तो एक चिल्ड्रन, ठीक है ना, एक बच्चा जन्म लेने के बाद, तो बच्चे कितने हो गई, तो 5 तो पहले थे, एक बच्चा और जन्म ले लिया तो 6 लोग हो गए। क्लियर, कितनी एवरेज हो रही 17। तो अब एक्स की वैल्यू 17 के 102, तो 100 प्लस चिल्ड्रन, ठीक है, तो बराबर 102। अगर इसको माइनस कर दूंगा तो चिल्ड्रन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2 वर्ष, कितनी आ जाएगी 2 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 वर्ष, ठीक है ना, आंसर क्या आ गया 2 वर्ष। क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 2 ईयर्स, यही पूछी थी, ठीक है ना। बच्चा कितने वर्ष का है, तो बच्चा कितने वर्ष का होगा
2 वर्ष का बच्चा होगा। क्लियर यहाँ तक? ये क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से बताइए। सेम क्वेश्चन है, अब मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब इसको करेंगे कैसे? 5 सदस्यों की आज 33 वर्ष है, तो 33 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। अब कह रहा है 5 सदस्यों में 9 वर्ष। अब कह रहा है परिवार के सबसे छोटे सदस्य की औसत 9 वर्ष है, तो सबसे छोटे की कितनी है? 9 वर्ष। तो 5 गुणा 9, सदस्य तो नहीं है, छोटा 5वां होगा, 5 सदस्य हो ही जाएंगे, ठीक है ना। अपॉन कितने लोग हो जाएंगे? तो उसमें क्या है, तो उस जन्म के समय परिवार की औसत, जन्म के समय परिवार की औसत आय क्या होगी? जन्म के समय तो 4 ही तो लोग रह गए, बाद में तो 5 थे, जन्म के समय की पूछी है, तो अब वो पता होना चाहिए। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा 165 माइनस 45 अपॉन कितना आ जाएगा? 4। क्लियर? ये कितनी आ जाएगी? ये हमारे पास बच के कितना आ जाएगा? 1, तो कितना आ जाएगा बताओ? इसमें से हम कर लेंगे 120 अपॉन 4, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। कितना आ जाएगा? 30 वर्ष आया। आंसर कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। इसी क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 30 वर्ष का होगा। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। हमारी वीडियो देखो, आज के क्वेश्चन कितने अच्छे मैंने कराए हैं आपको, लेकिन स्पीड कराएं, लेकिन आप थोड़ी स्लो कर लेना स्पीड को, ठीक है ना। तो आपको देखो धीमी, देखो कुछ फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है अगर मैं बिल्कुल धीमी धीमी पढ़ाऊँगा तो, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, इतनी स्पीड भी नहीं पढ़ाया। तो आज के लिए इतना ही, हमारी वीडियो इतना ही। देखो दोस्तों, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए हमारी वीडियो को, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।